ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਢੂਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਨੰਦ ਵਜੀ ਆ भैया कौन है यार हाथ पीछे रोई ते यार तू भोला ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਏ ਫਰੇਮ ਜਾ ਆਦਾ यार पीछे पैसा ਸਰ ਲੋਕਲੀ ਲੀਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਣੇ ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ हाँ जी सर ये सर राईबाग की लीची भी फ्रेश लीची चल कटी है सर देहरादून नहीं सर देहरादून नहीं माड़ा हाँ कोलकाता दे सर बिल्कुल सर बिल्कुल देसी आम सर साढ़े फैसिलिटेशन सेंटर में सर डिपार्टमेंट के वो सर रखने ओपन मार्केट नहीं करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर करने को थोड़ा करिए जी वो सर ले है नहीं लेकिन हो जाता अजकल सरकारी ते प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन का कोई परहेज नहीं है अगर प्राइवेट जाके ये खालसा जी मार्केट पोटेंशियल बड़ा है वही समझाना ना भी कीमत भी घट है सेहत भी असली भी खरा है चलो ਜੈ भारत माता की ਜੈ साढ़े बीच साढ़े अज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मंच पर आवाज देना जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इसके साथ ही मंडल अध्यक्ष रोडी शर्मा जी अभी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा महिला प्रमुख जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी वो स्टेज पर आए। निशा जी मैडम जी को सम्मानित करते हुए गोरखू जी को हमारे आदरणीय श्री मंजी जी को स्टेज पे आमंत्रित करूंगा कि आके शुक्रिया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए कि आज हमारे बीच विराजमान है अपने जिन्हें में मेरी भैन बैठी है जिला दियाँ मंडल दियाँ महिला मोर्चा दियाँ और बात करनी कि तुसा इतनी गर्मी भी चाहिए विधानसभा छोटा भी जो कार्यक्रम हुआ था पूरे बीच अपना समय डॉक्टर का कार्यक्रम है मैं दिखा रही कि पूरा निपात यात्रा भी हुई पौधारोपण भी होया उन्हें पूरे जन कल्याण दे स्टॉल लगे उनका भी निरीक्षण किया उसके बाद सारा जनसंपर्क पूरे डॉक्टर साहब का चला था जनसंपर्क जिन्हें भी जनता बैठी होंगे जनसंपर्क हो रहा था ये 4 प्रोग्राम तहत है क्योंकि उप निर्देशक के आदरणीय एसपी साहब हर विधानसभा अपना एक कदम दिखाना उसके तहत आदरणीय डॉक्टर साहब जी विधानसभा खुद विधानसभा कार्यक्रम में उपस्थित हुए 12 साल विश्वास से मोदी जी ने जनता इतना विश्वास में है कि बार बार 3 बार उन्हें मोदी जी की 1 साल का जो 11 साल का 12 साल का लिखा लिखा बुक है। जी सर बताएंगे 12 साल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, क्या देखते हैं किस तरह से बदला है जम्मू कश्मीर और भारत का पूरा जो आज तक का ताना बाना बुना हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष मुकम्मल हुए हैं, साथ ही साथ सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर बिना किसी बिगड़ के बिना ब्रेक के रहने वाले प्रधानमंत्री का कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किया है। उसी को लेकर के ये देशव्यापी अभियान है ताकि हम ये स्मरण कर सकें कि क्या दृश्य था सन 2014 से पहले जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण नहीं किया था और उनकी सरकार नहीं बनी थी और क्या अंतर है अब। और विशेषकर इसलिए भी इन 12 वर्षों में एक नई पीढ़ी परवान चढ़ी है जो उस समय 4-5 वर्ष के थे। उन्हें लगता होगा कि इसी तरह सुखमय माहौल था हमेशा, क्योंकि जब वो परवान चढ़े उन्होंने यही वातावरण देखा। उन्हें यह अनुमान नहीं कि किस प्रकार पिछले ज़माने में घोटाले रहा करते थे, पिछली सरकारों में किस तरह से युवा बेजार था, निराश था, निराशावाद का शिकार था और उसको लेकर के एक जागरूकता अभियान के तौर पर ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम कठुआ में हुआ और जब हम कठुआ की धरती पर खड़े हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो
कर्म भूमि भी थी और एक तरह से बलिदान भूमि भी कि यहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई। तो मुझे लगता है कि कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। आप केवल कठुआ के नुक्ते नज़र से देखिए कि 12 वर्ष में क्या अंतर आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लखनपुर से प्रवेश करें पंजाब के रास्ते से, जिस रास्ते से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कठुआ आए थे 11 नवंबर 2053 में, अगर आप उस रास्ते से लखनपुर से माधोपुर से प्रवेश करें तो हर 1 किलोमीटर के बाद, मैं एक बार फिर दोहराता, 1-1 किलोमीटर के बाद आपको विकास का एक स्मारक दिखाई देगा। प्रवेश करते ही आपके बाईं तरफ महाराजा गुलाब सिंह की भव्य मूर्ति, उसकी स्थापना इन्हीं 12 वर्षों में हुई। यहाँ चौक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति, उसकी भी स्थापना इन्हीं 12 वर्षों में हुई। आगे जाइए पासपोर्ट ऑफिस, इन्हीं 12 वर्षों में। आगे जाइए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इन्हीं 12 वर्षों में। यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ एक नहीं 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 12 वर्षों में हमें नसीब हुए। थोड़ा आगे जाइए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, जसरोटा राजीव जी के प्रयास से उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज। आगे जाए उत्तर भारत का पहला और देश का 15वां इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, जहां बायो इंक्यूबेटर लग चुका है। हर वर्ष 5 स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं। 5 वर्षों में 25 एंटरप्रेन्योर, यानी हमने सिर्फ वो नहीं किया जो लोगों ने मांग रखी, बल्कि वो भी किया जो अध्ययन करके शोध करके पाया कि अगली नस्ल के लिए लाजमी रहेगा। यहाँ इन खड्डों में लोग जूते उतार करके एक ज़माने में चला करते थे। आज यहाँ सड़कों का जाल बिछ चुका है। 200 पुल से अधिक बने हैं इस ज़िले में, जिसमें रुके हुए पुल जुठाना, जैसे ईडिया गडियाल का पहला इंटरस्टेट ब्रिज इन्हीं 12 साल में। रसोली की तरफ जाए तो अटल सेतु पहला केबल स्टेट इन्हीं 12 सालों में। उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट इन्हीं 12 सालों में। यहाँ का बिरला पार्क 22 करोड़ की लागत से बनाएगा CSR इन्हीं 12 सालों में। अभी मैं सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। ड्रीमलैंड पार्क इन्हीं 12 सालों में। ये सारी की सारी केंद्रीय विद्यालय और डिग्री कॉलेज इन्हीं 12 सालों में। ये जितनी भी प्रगति हुई है, क्योंकि समय का अभाव देखते हुए मैं केवल कठुआ शहर की बात कर रहा हूँ। और अभी बहुत जल्द हमारा एक्सप्रेस कॉरिडोर बनने वाला है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी में बैठ करके 5 घंटे में दिल्ली पहुँचेंगे। 2 वंदे भारत इन्हीं 12 सालों में। और रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन इन्हीं 12 सालों में। और इतना ही नहीं, आपका बहुत जल्दी हमारा प्रयास है, उसमें ना जाने क्यों विलम्ब किया जा रहा है यहाँ की कुछ एक प्रशासकों की ओर से। अरुण जेटली के नाम पर एक भव्य इंटरनेशनल स्टेडियम हीरानगर में, वो भी इन्हीं 12 सालों में उसकी कल्पना की गई। इसी तरह परसों ही घोषणा हुई है ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है काली बड़ी में, वो भी इन्हीं सालों में। ये सिर्फ कठुआ शहर की बात की जा रही है इस समय। और आने वाले वक्त में यहाँ पर गैस पाइपलाइन बहुत जल्द पहुँचने वाली है। तो ये सारे के सारे काम, शाहपुर कंटी का प्रोजेक्ट शिलान्यास श्रीमती इंदिरा गांधी 1984 में करके गई थी, लेकिन विधाता को मंजूर था कि मोदी जी आए तो फिर ये काम आगे बढ़ेगा। आज वो भी मुकम्मल हो गया। 100 साल से रुका हुआ उच्च मल्टीपर्पज प्लांट, अभी मैं केवल कठुआ के 10-15 किलोमीटर रेडियस में हुए कामों की गिनती करा, और इससे हमारे युवाओं में आकांक्षा जागी है, उनमें उम्मीद जागी है। आज हमारे पास ये काम लेकर के आते हैं अगर हमारे नौजवान, तो इसलिए आते हैं कि उनको लगता है कि अब एक ऐसी सरकार है केंद्र में जो हमारी आकांक्षाएं पूरी कर सके। मोदी जी ने हमारी सोच बदली। पहली बार इस क्षेत्र में ना MP ना MLA पर कोई इस प्रकार का घोटाला बना, ना किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई, जबकि पिछले MPs और MLA तो अभी भी CBI की इंक्वायरियाँ झेल रहे हैं। एक नया वर्क कल्चर, जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो पहुँचेगी। ये नहीं पूछा जाएगा क्या ज़ात है, क्या बात है, क्या मज़हब है, क्या आपने हमें वोट दिया कि नहीं दिया, चाहे वो मुद्रा योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास है। ये सारा का सारा 12 वर्षों में एक काया पलटने का काम, ना केवल धरती का दृश्य बदला है, हमारा मानचित्र भी बदला है, हमारी मानसिकता भी बदला है। सर क्या देखते हैं, पुस्तक का विमोचन भी किया, कई बड़ी परियोजनाएं, अभी जो लेटेस्ट डोडा और किश्तवाड़, उधमपुर और किश्तवाड़ में आपने जो एयरपोर्ट हम कह सकते हैं, वहाँ पर भी उड़ान भरी जाएगी। क्या देखते हैं इस पूरे इलाके का कितना? वैसे तो ये हमने एक अपने लिए एक अनुशासन बनाया था कि हर साल मुकम्मल होने पर हम एक पुस्तिका बनाते थे। जी जी। लेकिन इस साल चूँकि 1 साल के काम तो गिनवाने ही थे, वो एक अलग सेक्शन बनाएगी और उसके पहले के 11 साल का जो राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है वो भी बनाएगी। अभी तक जो मैंने गिनवाया है ये केवल कठुआ का है। अगर आप उधमपुर में जाए तो बहुत जल्दी वहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है। उधमपुर में
एक रेडियो स्टेशन की मांग सन 1971 की जंग में आई थी, रेडियो स्टेशन अब स्थापित हुआ, वहाँ पर भी पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ भी सड़कों का जाल बन चुका है। आगे डोडा में तो लेवेंडर का काम शुरू हुआ, पर्पल रेवोल्यूशन अब फैल करके यहाँ आ गई, बन्नी बसोली में भी पहुँच गया, उधर लाठी में पहुँच गया, और उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी किया, और इसका एक झांकी कर्तव्य पथ पर भी रखी गई थी 26 जनवरी को। यानी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने दुनिया को पर्पल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है। आज इस कठुआ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत के नक्शे पर नुमाया तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि लेवेंडर को लेकर के अभी तक 9000 तक बच्चे इसमें से अपनी रोजगार कमा रहे हैं, और औसतन कमाई कम से कम 60 लाख सालाना है, उससे ज़्यादा हो सकती है। अब हम कोशिश कर रहे हैं इसमें वैल्यू एडिशन की जाए। मैंने कुछ इनको जोड़ा है, कुछ फ्रांस के परफ्यूम इंडस्ट्री वालों के साथ भी, और अभी हमने जो अपर रीचेज है यहाँ काम शुरू कर दिया, उधमपुर में लाठी की तरफ और कठुआ ज़िला में बन्नी बसोली की तरफ, ताकि यहाँ पर भी अब वो ज़माना जाता रहा कि सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोज़गार का ज़रिया समझा जाए। अब जो दूसरे विकल्प सामने आए हैं उनका कैसे फ़ायदा लिया जाए। तभी मैं कहता हूँ कि कठुआ का आने वाले ज़माने में भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत योगदान है। हाँ, छत्तरगला का टनल गिनवाना रह गया, वो भी इन्हीं 12 सालों में हुआ, और उसके लिए 5-6 बरस हमें संघर्ष करना पड़ा। जब लखनपुर से निकलेगा, बन्नी बसोली से होता हुआ कठुआ डोडा पहुंचेगा, मैं कह रहा था कि ये DND है, डोडा टू डलहौजी, एक DND दिल्ली में, एक DND यहाँ बनेगा। 3 घंटे में आप डलहौजी पहुंचेंगे, एक ऑल वेदर रोड भी होगी, और साथ ही साथ आपको ईज़ ऑफ ट्रैवल रहेगा। और ये छत्तरगला का टनल बनाना बहुत कठिन काम है, इसमें कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन इसका अप्रूवल हो गया है, NHAI पे बनाएगा। और इसी छत्तरगला टनल के बनने के बाद ये जो हाइड आउट बना था आतंकियों का, वहाँ पर जब बर्फबारी होती थी, उससे भी हमें निजात मिलेगी।